हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय @NRM वाला चैनल। और दोस्तों, मैं आपका साथी राहुल यादव और आज हम बात करने वाले हैं डे 16 में वाटरशेड के जो 30 डेज का हमारा कोर्स है। आज उसमें हम लोग 16वें दिन में आ चुके हैं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि लूज बोल्डर स्ट्रक्चर बनाते समय हमें इम्प्लीमेंटेशन करते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना होगा, और इसके साथ साथ हम लोग इस LBS लूज बोल्डर स्ट्रक्चर का हम लोग मेजरमेंट कैसे करेंगे और साथ ही इसका पेमेंट प्रोसेस कैसे करेंगे। तो बने रहिए मेरे इस चैनल में। प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखें, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं कि जो ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट में हमारा लूज बोल्डर स्ट्रक्चर है, लूज बोल्डर स्ट्रक्चर को हम इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। तो दोस्तों, आपने लास्ट वीडियो में ये देखा होगा कि हमने कैसे लेआउटिंग किया था। तो लेआउटिंग करते समय आपने देखा था कि हम अप स्ट्रीम में जो है 1.5 और डाउन स्ट्रीम में जो है 2.5 गुना चलते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है, और एक हम टॉप विड्थ छोड़ते हैं। तो दोस्तों, अभी हमें क्या करना होगा, अब बारी है हमें इसमें, अभी बारी है इसमें इम्प्लीमेंटेशन की। तो दोस्तों, इम्प्लीमेंटेशन करते समय आपको ध्यान ये रखना होगा कि जैसे आपने ये लेआउटिंग किया, अभी इसको क्या करना होगा, इसको जो है ये वाले पार्ट को आपको 20 से 30 सेंटीमीटर एग्जीबिट करना होगा, मतलब खुदाई करना होगा, राइट। खुदाई करने के बाद में ये इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है, ये इम्प्लीमेंटेशन। खुदाई करने के बाद में आपको जो पत्थर होंगे इस तरीके से ये पत्थर यहाँ पर ऐसे जमाना होगा, राइट। ऐसे ये पत्थर यहाँ पर आपको नुकीले ऐसे जमाना, मतलब अगर आप इसका ऐसे देखेंगे तो ये पत्थर जमीन में इतना अंदर जाएंगे, राइट। फिर इसके बाद में ये जो है GL लेवल है। और इसके बाद में क्या करना होगा, इम्प्लीमेंटेशन के समय हमें दोस्तों कोई भी पत्थर जो है लेस देन 25 किलो का नहीं यूज करना चाहिए। 25 किलो का जो है पत्थर यूज नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमें एटलीस्ट 20 to 25 kg का पत्थर यूज करना चाहिए, राइट। दूसरा, इम्प्लीमेंटेशन करते समय ये ध्यान रखना है कि ये जो सॉइल है जहां हम एग्जिबिट करेंगे, ये सॉइल हमें जो है इसके बर्म पर डालना चाहिए। बर्म पर मतलब यहाँ पर हमें इसकी मेड़ पर डालना चाहिए, राइट। क्यों? क्योंकि हम सॉइल कंजर्वेशन का काम कर रहे हैं दोस्तों। और अगर हमने सॉइल को अगर उसी नाले में रख दिया तो इससे क्या होगा कि वो सॉइल बहकर चली जाएगी। तो हम सॉइल कंजर्वेशन करना तो दूर की बात है, बट सॉइल को इरोड करने का काम कर देंगे। तो इसीलिए दोस्तों एटलीस्ट 20 to 25 kg का होने दें। दोस्तों, इसके अलावा एक हमें ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी पत्थर जो है हमें चौकोर यूज करना चाहिए। चौकोर यानी कि इस तरीके से कोई भी पत्थर, हमें गोलाई वाले पत्थर उपयोग नहीं करना चाहिए, राइट। ये गोलाई वाले पत्थर हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने गोलाई वाला पत्थर उपयोग किया तो वो क्या होगा कि जब पानी का प्रेशर आएगा तो वो उसको पत्थर को निकाल के ले जाएगा। तो इसकी वजह से जो है ये ऐसे पत्थर हमें, पहले हमें इम्प्लीमेंटेशन करते समय यहाँ पर पत्थर जमाना होंगे ऐसे, ताकि जो है हम ये मजबूती बना सकें। फिर इसके बाद में हमें यहाँ पर पत्थर ऐसे डालना होगा। और साथ साथ ये वाला जो पार्ट है, जो हम इसको मेन वॉल कहेंगे, तो मेन वॉल पहले हम ऐसे बना लेंगे। अगर ऐसे मेन वॉल बना लेते हैं दोस्तों, तो इससे क्या होगा कि आपका स्लोप आसानी से मिलेगा। फिर हमें क्या करना होगा कि ये जो मेन वॉल है, ये मेन वॉल से कुछ धागे ऐसे लगा के रखना होंगे, ऐसे धागे, मतलब ऐसा बोल सकते हैं। ये आपने मेन वॉल बनाया, फिर एक धागा ऐसा लगा दिया, एक धागा ऐसा लगा दिया, ये मेन वॉल में पत्थर भर दिए। आप क्या करना होगा, ये धागे से, क्योंकि यहाँ पर तो आपने ऑलरेडी पत्थर लगा दिए हैं, ओके। इसको 20 सेंटीमीटर आपने गहरा भी कर दिया है, 20 सेंटीमीटर गहरा कर दिया है। फिर इसके बाद में धागे से बराबर स्लोप में ऐसे पत्थर रखना होगा। तो ये अप स्ट्रीम होगा, ये डाउन स्ट्रीम होगा।
ताकि क्या होगा दोस्तों कि जब पानी आएगा तो ये आसानी से चढ़ के इसके ऊपर चला जाएगा। तो डूज एंड डोंट्स में हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक तो 20 से 25 केजी का पत्थर रखना है, कोई भी गोल पत्थर उपयोग नहीं करना है, चौकोर पत्थर उपयोग करना होगा, और इसके साथ साथ में हमें इस तरीके से धागे का स्लोप भी रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसका हमें इम्प्लीमेंटेशन के बाद में या ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन हमें किसी भी एलबीएस का, जैसे मान लीजिए कि ये आपका 0 लेवल है, तो एलबीएस को कभी भी इस तरीके से ऊंचाई नहीं देना है, राइट। मान लीजिए आपने ये 0 लेवल है, तो एलबीएस की ऊंचाई 0 लेवल से एक्सेस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमारा एलबीएस कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, मतलब बीच में थोड़ा सा डाउन होना चाहिए यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जब पानी आएगा तो पानी यहाँ से निकल सकता है, यहाँ से नहीं निकलेगा तो क्या करेगा पानी, ये इधर से निकलेगा, और जब इधर से पानी निकला तो आपके एलबीएस के जो है क्या होगा कि शोल्डर्स को तोड़ सकता है, राइट। और अगर यहाँ से निकलता है तो शोल्डर को नहीं तोड़ेगा, ये मजबूत आपका स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये मीनवाइल आपको जो है ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। बिल्कुल आसान भी नहीं है, एलबीएस बनाना आसान भी नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें भी हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि इसका हम मेजरमेंट कैसे करेंगे, राइट। तो मेजरमेंट करते समय हमें ध्यान रखना होगा कि हमें क्या करना है, मेजरमेंट यानी कि इसका वॉल्यूम निकालना है ना। तो वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले मैं चित्र बना लेता हूँ। मान लीजिए कि ये हमारा हेड वॉल है, ओके। ये हेड वॉल के बाद में ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम है। हमने देखा कि इधर जो है 2.5 मल्टीप्लाई चलता है, इधर जो है 1 चलता है, और ये 0.5 का हमारा ये होता है। ये इसका इस तरीके से होगा। ये हाइट कितनी होगी, तो ये 1 मीटर की हाइट होगी। अब मैं इसका आपको वॉल्यूम निकालना बताता हूँ। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम लोग फाउंडेशन देखते हैं, राइट। तो फाउंडेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो टोटल एरिया है ये कितना हो गया है आपका 4 मीटर, ठीक है। अब आपको 4 मीटर में पूरा नहीं करना है, आपको फाउंडेशन कितना खोदना है, आप बीच में ना भी खोदे तो चलेगा। आपको जो है इस वाले भाग में, एक तो आपको हेड वॉल में और एक ये वाले भाग में, इस तरीके से 20 सेंटीमीटर का आपको क्यारी खोदना है। तो ये क्यारी का जो है आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। एक तो ये निकालना है, तो मान लीजिए हेड वॉल का आपने एक्सकवेशन निकाला तो कितना है, 4 मीटर चौड़ाई में है। लंबाई मान लीजिए कि आपका स्ट्रक्चर ये 10 मीटर का है, राइट, ये 10 मीटर का है। तो हम क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.2, इसका जो भी आंसर आएगा, ये हेड वॉल फाउंडेशन है। और फिर हम इसका क्या निकालेंगे, ये पेरीफेरी निकालेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसका रेडियस निकालेंगे दोस्तों। रेडियस निकालने के बाद में ये वाला जो भाग होगा, ये वाला जो भाग होगा, मतलब हमको इसका सरकमफेरेंस निकालना है। तो ये क्या होगा, सरकमफेरेंस 2 पाई r होगा। हालांकि ये इतना गोलाई में नहीं होता है, राइट। तो इसको फिर भी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो r की वैल्यू रखेंगे, कितना होगा r हमारा, ये 4 मीटर है, मतलब 2 मीटर का r होगा 3.14 इंटू r। फिर हम इसमें से ये वाला भाग जो है घटा देंगे, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, जब ये रखेंगे तो एक क्या करेंगे 2 पाई r, मतलब 2 मीटर, और एक बार क्या करेंगे 2 इंटू 3 इंटू r, कितना रखेंगे 1.8। ये वाला जो आंसर आएगा और ये वाले आंसर को हम माइनस कर देंगे, ओके। तो ये जो वाला भाग होगा, ये वाला भाग हमारा निकल जाएगा। जिस तरीके से हम डगवेल में करते हैं, आउटर पेरीफेरी इनर पेरीफेरी निकाल कर हम लोग इस तरीके से खुदाई का निकालते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसमें स्टोन कितने लगेंगे। तो हमें दोस्तों क्या करना पड़ेगा, पहले हेड वॉल का निकालना पड़ेगा। हेड वॉल का सिंपल सा है, आप क्या करिए कि 10 मीटर आपका स्ट्रक्चर है, 0.5 इंटू 1 मीटर, क्योंकि आपने 1 मीटर में ही रखे हैं, तो इसको जो है डायरेक्ट रेक्टेंगुलर की तरह आप वॉल्यूम निकाल लीजिए। दूसरा जो है
अब हम निकालेंगे 3 जगह से ना, 1 2 3। तो आप ये देखिए कि अगर आपके यहाँ 2.5 है, सॉरी यहाँ पर 2.5, यहाँ 0.5 और यहाँ पर हो गया आपका 1, तो ये कितना हो गया 4 मीटर। एक बार 4 मीटर लेंगे, एक बार हम लेंगे 0.5, ये आपका जो है ये कितना हिस्सा है, मतलब 0.5 होगा, 0.5 का मतलब होता है यहाँ पर, तो यहाँ होगा 1.25, ये 1.25 है ना, तो 1.25, 0.5 और ये 0.5, तो कितना हो गया 2.25। तो हम एक बार निकालेंगे 4 मीटर जो है 10 मीटर आपका लंबा स्ट्रक्चर है, चौड़ाई में कितना हो गया है 4 प्लस टॉप विड्थ से कितनी है इसकी 0.5, 4 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2 इंटू हाइट कितनी है 1। एक बार ये निकलेगा, ओके, दूसरी बार निकलेगा 10 इंटू 4 प्लस 2.25 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, ये निकला। तीसरी बार निकलेगा 10, सॉरी ये यहाँ पर 0.5 फिक्स होगा, ये 2.25 प्लस 0.5, यहाँ पर अपन ने माना 0.25 है, ये वाला 0.25, 0.5 ये कितना 0.75, और 0.25 का कितना होगा 2.5 गुना, मतलब 0.25 और 0.25, 0.5 और 0.25 का आधा, मतलब ये हो गया 0.62। तो ये क्या होगा 0.62 प्लस 0.62, 0.5 प्लस 0.25, ये हो गया मान लीजिए कि 1.25 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2। ये 3 जगह से हमारे ये आए, एक ये और एक ये। अब हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों का आंसर का जो है, मान लीजिए ये ए बी सी, इसको हमने ए रख लिया, ये बी और ये सी, तीनों को a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3। तो ये जो टोटल वॉल्यूम होगा हमारा, ये हमारा टोटल स्ट्रक्चर का वॉल्यूम होगा। और जितना भी वॉल्यूम निकलता है, मान लीजिए कि 9 क्यूबिक मीटर, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 9 क्यूबिक मीटर है, फिर हमें इसमें जब पेमेंट प्रोसेस करेंगे, तो पेमेंट प्रोसेस करते समय दोस्तों क्या होगा कि हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि एक तो हमें एग्जीबिशन का निकालना पड़ेगा, आइटम नंबर 301 लगाना पड़ेगा SOR का, ठीक है, 301 का ये। दूसरा लगाना पड़ेगा हमें स्टोन का। तीसरा लगाना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन का। ये जितने हम लगाएंगे तब जाके होगा कि हम पेमेंट प्रोसेस करेंगे। जब टोटल पेमेंट होगा तो हम उसमें से टोटल इवैल्यूएशन करेंगे और फिर उसमें हम लोग जो है पेमेंट करेंगे। तो इस तरीके से जो है लूज बोल्डर स्ट्रक्चर बनाते समय दोस्तों ध्यान रखना है सारी चीजें। बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जितने अगर हमारे सोशल एक्सपर्ट भी है या हमारे लाइवलीहुड एक्सपर्ट भी है तो वो भी जो है LBS बनाना सीख सकते हैं, उसका मेजरमेंट बुक भरना सीख सकते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, वॉच कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। और थैंक यू, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।